और उसका सक्सेस रेशो भी बहुत ज़्यादा है। 19 मतलब सवाल 20 में से 19 क्वेश्चन इंग्लिश के सही हो रहे हैं बच्चों के। मैसेजेस में आपको दिखा रहा हूँ, आप ये मैसेज देखें कि 19% आप रेशो है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपको लुक थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, और क्योंकि लुक से पता चलता है कि ये इंसान प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी माय सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु हैव टू हैव द क्लासेस फ्रॉम अस, particularly those who are having online classes from our faculty members। और बड़ी खुशी होती है कि बच्चे ट्रस्ट करते हैं और क्लासेस लेते हैं, बिल्कुल सीखते हैं चीज़ें। नो डाउट उनको कुछ पे करना पड़ता है, और क्योंकि टीचर्स की सर्विसेज होती हैं तो उसके बाद नेचुरली अगर कोई टीचर सर्विसेज दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है, और बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी कुछ इन टीचर से मिलेगा, और नेचुरली मिलता है। और मैं अभी आपको क्या बताऊं कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं जिन बच्चों को पढ़ाया है या जिन जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या उनकी सक्सेस हुई है, सक्सेस होती है नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशो बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन सक्सेस रेशो है। लेना सही नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि हर बच्चे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो प्राइवेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। मैंने आपको कुछ मैसेजेस भी दिखाए हैं, क्योंकि हमारा सक्सेस रेशो बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी कोर्सेज हम करवाते हैं, तो आप लुक भी देख सकते हैं ना कि प्रोफेशनल कोई भी टीचर हो तो वो प्रोफेशनल टीचर किस तरह होता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसी तरह FIA का जो हमारा कोर्स था, उसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू का एडिशनल कमिश्नर साहब कोर्स करवा रहे हैं, PST JST HM हेड मास्टर का कोर्स, SA का कोर्स है, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश कंपोजिशन का कोर्स है। और नॉर्मली डेली बेसिस पे 2 3 4 5 एडमिशन्स होती रहती हैं। तो मुझे खुशी होती है कि बच्चे ट्रस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे आके फिर रजिस्टर करवाते हैं, फिर रेगुलर क्लास एक कोर्स लेने के बाद दूसरा कोर्स लेते हैं। तो आज वाली वीडियो ख़ास इस सेंस में है कि आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो सेकंड बैच स्टार्ट किया है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, जो एडिशनल कमिश्नर साहब ने स्टार्ट किया है सर जमील अहमद ने, तो उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल ये हुई है कि सर ने कहा है कि पहले आप इंग्लिश का पोर्शन सारा कवर कराएं, जैसे इंटरप्शन ना हो। वंस जब वो स्टार्ट करेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं एक ही रिदम में चलूँगा, तो वो 5 डेज़ अ वीक सर की क्लासेस होंगी। अब 5 डेज़ अ वीक मेरी क्लासेस हो रही हैं इंग्लिश की, क्योंकि ये 1.5 मंथ का सेशन है, तो इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल हुई है। तो सर का एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ है, इंट्रोडक्टरी क्लास हम शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और मेरी अभी दूसरी तीसरी क्लास हुई हैं। जो भी बच्चे बैच 2 लेना चाहते हैं, बैच 2 मतलब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का सेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि सर अभी जो है नेक्स्ट जो है 2 वीक्स के बाद वो कंटिन्यू करेंगे। पहले हम फोकस कर रहे हैं कि आपका इंग्लिश पोर्शन सारा कवर करा लें, तो सर ने ये कहा है कि पहले आप इस तरह करें, सारे का सारा इंग्लिश पोर्शन कवर कराएं, क्योंकि जब बच्चे एक रिदम में चलेंगे, एक चीज़ को फोकस करेंगे, तो उसके बाद फिर जब वो पोर्शन होगा अपना प्रोफेशनल, जैसे सर अब नॉन टेक्निकल पोर्शन में करवा रहा हूँ सारा इंग्लिश का, तो इंग्लिश में कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जो पास पेपर जितने भी आए हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी नॉर्मली पे, उनको बेस बना के मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। स्पेशली जब कोई भी कोर्स पर्टिकुलर कोर्स करवाना हो, तो उस कोर्स में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि पास पेपर में अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो वो सारा स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ाया जाए, पूरा का पूरा। जैसे अगर कंडीशनल के 1-2 सेंटेंसेस आ रहे हैं तो सारे कंडीशनल पढ़ा लेता हूँ। स्पेसिफिक डायमेंशन जैसे मॉडल वर्ब का अगर आ गया तो मॉडल वर्ब्स आपको सारे कवर करवाता हूँ। तो मेरी इस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब जैसे नीदर है, नार है, एज वेल एज आता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर करवा देता हूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, और उसका सक्सेस रेशो भी बहुत ज़्यादा है। 19 मतलब सवाल 20 में से 19 क्वेश्चन इंग्लिश के सही हो रहे हैं बच्चों के। मैसेजेस में आपको दिखा रहा हूँ, आप ये मैसेज देखें कि 19% आप रेशो है, मतलब 20 में से 18-19 अगर सही हो तो मतलब क्या चाहिए। तो सबसे पहले अभी सर ने कहा है कि इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप ये इंग्लिश वाला पोर्शन कवर करवा लें, उसके बाद जो है हमें जो टेक्निकल पोर्शन है जो 80% है इनलैंड रेवेन्यू का, वो सर करवाएंगे। तो अभी ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इंग्लिश का पोर्शन क्योंकि कंटिन्यू है, तो सारा मैं इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ, और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आज भी क्लास है, आप ले सकते हैं। और यही वीडियोज़, यही रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ हम शेयर भी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग हम शेयर कर रहे हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग आप लें, और जब तक आपका टेस्ट नहीं होता तब तक रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। और उसके साथ साथ सर ने कहा है कि इनकी टेस्ट भी लेंगे, मॉक टेस्ट भी लेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जिस बुनियाद पे आप MCQs ये टेस्ट पास कर सकते हैं, वो सारे एफर्ट्स हम ले रहे हैं,
क्योंकि सर CSP हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं और सर को ज़्यादा पता है कि किस तरह बच्चे को तैयारी करवानी है। तो बिल्कुल ये सेकंड बैच आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता करें, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद क्लासेस आपकी 6 बजे होती हैं। तो ये अच्छा हुआ कि पहले आपका इंग्लिश पोर्शन कवर हो जाएगा, वन टाइम आप उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद आप सेकंड पोर्शन में फोकस करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि सर ने ये कहा है कि ये बेहतर तरीका भी ये है कि आप वन टाइम एक पोर्शन करवा लें, उसके बाद सेकंड पोर्शन करवा लें। पहले बैच में हम इस तरह नहीं कर रहे। पहले बैच में हम इस तरह कर रहे हैं कि 2 दिन हमारी हफ्ते में क्लास होती है इंग्लिश की और 3 दिन सर नजीबुल्लाह की क्लास होती है आपकी प्रोफेशनल की। मतलब नॉन टेक्निकल इंग्लिश पोर्शन 20% है, वो 80% है। तो हमने इस तरह बाइफरकेट किया है। वो तो सेशन अभी ख़त्म होने वाला है सर का, अभी लास्ट वीक ऑलमोस्ट रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हमने ये सेकंड जो है भेज लिया सर के साथ। तो हमारी फैकल्टी आपको पता है कि वैसे भी जो CSS की तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम होके कि आप अगर जाएंगे वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि हमारी फैकल्टी में DIG साहब हैं, SSP साहब हैं और उसके साथ साथ कस्टम के बहुत ऑफिसर्स हैं अच्छे खासे, इनकम टैक्स के सर हैं, एडिशनल कमिश्नर जमील साहब वहाँ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सर की सर्विसेज हमने रिक्वेस्ट की सर कि हमें टाइम दें जैसे हमारे बच्चे पास कर सकें। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये है कि आपको ऐसी तैयारी कराई जाए जैसे आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% आए और आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आप में अंदर बहुत चेंज आई है, आपकी लर्निंग में चेंज आई है, आप सीख रहे हैं, डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, 100% नज़र आएगी कि यार ज़बरदस्त हो गया, हमारे इंग्लिश पोर्शन भी कवर हो रहा है, टेक्निकल पोर्शन भी कवर हो रहा है। देखें सारा टैक्स से रिलेटेड है ना, तो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाना बहुत ज़रूरी होती हैं, या पढ़ना उसको समझना। तो काफ़ी बच्चों की क्यूरीज ये होती हैं कि सर ये जितने भी सिलेबस में डायमेंशंस दी गई हैं क्या इस पर कवर करेंगे? नेचुरली जितनी भी डायमेंशंस हैं और वो वही आपको करवा सकता है जिसने पहले या तो वो एग्ज़ाम दिया हो, पास किया हो या टेस्ट दी हो, क्योंकि ये सर CSP हैं तो इन्होंने पढ़े हुए हैं सारे पोर्शंस को अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है। CSS में इन्होंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इनकी जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है CSS ऑफिसर का। तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पुलिस वालों का डिफरेंट होता है, इनकम टैक्स का डिफरेंट होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स का अलग होगा, OMG का अलग होता है, मतलब स्पेशल जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का अलग होता है। तो सर क्योंकि इनकम टैक्स के हैं तो सर वालों को ये सारे पोर्शन सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसी बुनियाद पे सर आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो सीरियसली काम करना चाहते हैं। देखें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं, सिर्फ वो काम करते नहीं हैं, सिर्फ पूछते हैं। तो पूछना काफ़ी नहीं होता और नेचुरली जब आप सब टीचर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी करते हैं, बच्चों के 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए और जो वो मेहनत कर रहे हैं उसको उसका रिटर्न मिले। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ये बच्चों को जहन में रखने चाहिए कि देखें अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी हद से ज़्यादा। हमारी टेस्ट भी होती है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो MCQs टेस्ट भी लेता हूँ और सर ने भी ये कहा है कि टेस्ट के साथ साथ इनका मॉक टेस्ट भी हम लेंगे। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें किस तरह तैयारी करनी है और उसके बाद वीडियोज़ आपके पास होंगी, नोट्स आपके पास होंगे। ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी आप क्या समझ रहे हैं कितना डिफरेंस आ सकता है आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में, आपकी लर्निंग में। देखें ये वन टाइम अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आप नोट्स बना लेते हैं, उनको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। फिर दोबारा जब जॉब्स आती हैं, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा रह जाता है तो दोबारा फिर आपको तकलीफ़ नहीं होती, फिर आपको उसको रिवाइज करना होता है। तो ये जो चीज़ें ना ये समझने की है। इसी तरह कंपोजिशंस के वन टाइम अगर क्लासेस ले लेते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ उसी पर उसको रिवाइज करना होता है। इंग्लिश आपकी सही हो जाएगी 20%, या CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, वन टाइम ऐसे सीख लेते हैं, उसके बाद उसको आपको रिवाइज करना होता है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑनेस्टली स्पीकिंग उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीरियस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं। तो वो किसी टीचर्स की सर्विसेज लेना बहुत ज़रूरी होती है, इन अ सेंस कि वो टीचर प्रोफेशनल हो। अगर कोई टीचर प्रोफेशनल नहीं है, उसको नहीं पता कि टैक्स क्या है, तो ही विल नॉट बी एबल टू मेक यू गेट थ्रू। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग। तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, उस तरीके से आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं इस वजह से आते हैं क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एक कोर्स लिया दूसरे कोर्स में आ गए, क्योंकि सिंसियरिटी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पैसों से भी ज़्यादा मैटर करती है ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट कितने हैं,
उसके उसके बाद है आनर और रेस्पेक्ट है कि स्टूडेंट की। हम जिस वे से लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे की रेस्पेक्ट जो है डैमेज ना हो, उसकी आनर डैमेज ना हो, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे हम समझे कि ये हमारा फैमिली मेम्बर है। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, ये बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है कि कम से कम हमें रेस्पेक्ट मिल रही है, उसके साथ साथ लर्निंग हो रही है, और टीचर्स के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव है, हम चीज़ें सीख रहे हैं वन इन अदर वे। तो व्हाट्सअप ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है इनका, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, वीडियोज़ भी हम दे रहे हैं। फोकस हमारा ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो ये बहुत बड़ी खबर मैंने आपको इस वजह से सुनाई क्योंकि अभी कल ही सर ने डिसाइड किया था कि पहले आप नॉन टेक्निकल पोर्शन इंग्लिश करवा लें। अब उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद सर की क्लासेस होंगी। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, अभी तक जिन्होंने मिस किया है, इनलैंड रेवेन्यू का सेशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल आ जाएँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, रजिस्टर करवाएँ और आज से क्लास स्टार्ट करें। तो ये था आज के लिए ख़ास वीडियो थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।